ऑफ यू वेलकम टू राज कोचिंग क्लासेस सरावी का। जैसा कि जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस वाली सीरीज को। आज हम जो पिछला सेंटेंस स्टडी किए हैं अपना असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सामेटरी सेंटेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज से हम लोग अगला सेंटेंस अगर देखें तो आज हमको जो पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को समझेंगे एंड डेफिनेशन के बाद उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनको समझकर हम लोग आगे बढ़ेंगे इनके एग्जांपल्स पर। और ये सीरीज आपकी सेंटेंस वाली डन हो जाएगी। सेंटेंस को एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं दो बेस पर, एक तो सेंस के बेस पे, एक क्लॉज के बेस पे। सेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पढ़ाया, सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सामेटरी सेंटेंस। टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट optative sentence. What is an optative sentence? If we define it, a sentence that expresses bliss, curse, wish, prayer or farewell is called an optative sentence. A sentence that expresses bliss, curse, wish, prayer or farewell is called an optative sentence. And इसके कुछ points हैं. Do you know farewell? फेयरवेल मतलब किसी को अलविदा कह देना, किसी से विदाई ले लेना, या इसी को आप कॉमन लैंग्वेज में बीड भी बोलते हो। इधर देखिए तो आपका ब्लेस आशीर्वाद देना, कर्स अभिशाप देना, विश मतलब इच्छा व्यक्त करना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना, ये सब होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो एक की पॉइंट्स होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं जो हमें देखना है, इट बिगिंस विथ मे। जब भी आपको स्टार्ट करना होगा ब्लेस और कर्स वाले सेंटेंस को, आपको मे यूज करना पड़ेगा। और यही सीरीज में अगर देखें तो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर जो मे लगता है, मे तो आपका इंट्रोगेटिव, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखें तो मे आपका इंट्रोगेटिव वाला सेंस जनरेट कर रहा है, बट यहाँ पे मे जो यूज किया गया है इन द सेंस ऑफ फीलिंग ब्लेस आर कर्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात अगर समझे, इट एंड्स विद अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसकी समाप्ति जो होती है विस्मयबोधक चिन्हों से होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। सपोज दैट कोई आपको बोलता है मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, दिस इज द फॉर्म ऑफ ब्लेस आर प्रेयर। सेकेंड सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, ये भी आपका क्या दर्शा रहा है, ब्लेस को दर्शा रहा है। इधर अगर हम जाएं, मे ही पास विथ गुड मार्क्स, मे ही पास विथ गुड मार्क्स, ये भी ब्लेस आर प्रेयर हो सकता है। यहाँ पे आए तो मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ये भी ब्लेस या प्रेयर हो सकता है। आगे हम चले तो कुछ सेंस आपके कर्स के आए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, ये ब्लेस और प्रेयर को दर्शा रहा है, ये भी ब्लेस एंड प्रेयर को दर्शा रहा है, ये भी ब्लेस एंड प्रेयर को दर्शा रहा है, ये भी ब्लेस एंड प्रेयर को दर्शा रहा है। बट इधर मैंने हेडिंग बना दिया है कि जितने रिलेटेड आपके कर्स से होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। जैसे मे ही गो टू हेल, वह नरक में जाए, या कॉमन लैंग्वेज में इसको वल्गर लैंग्वेज में आप भाड़ में जाए ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ये आपका कर्स हुआ। मे दे फेल, वे असफल हो जाए, किसी के लिए आप जानते हैं ये बैड प्रेयर है। कर्स मतलब बैड प्रेयर। पुराने समय में ऋषि मुनि लोग श्राप दे देते थे तो आदमी मतलब किसी को सूट कर जाता था। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन कोई ऐसा कहता है तो उसके अंदर आपके लिए दुर्भावना या किसी के लिए दुर्भावना की फीलिंग होती है, तो ऐसा बोलता है। मे ही गो टू हेल, दूसरा एग्जाम्पल मे दे फॉल, और तीसरा एग्जाम्पल मे दे फेल, तीसरा एग्जाम्पल है मे ही डाई सून। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कर्स। आगे हम बढ़े तो अगला आपका आता है विश, इच्छा व्यक्त करना। जैसे कभी आप किसी को विश करते हो तो विश यू हैप्पी होली टू यू, विश यू हैप्पी दशहरा, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये सब विशिंग के प्रोसेस होते हैं। हैप्पी बर्थडे हो गया। So early in the morning when you say to anyone that good morning sir, good morning friends, good morning, these are the process of wish. गुड आफ्टरनून, ये भी आपका विश ही करना है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ये भी आपका विश करना है। एंड अगला टर्म देखें तो फेयरवेल आया है। फेयरवेल को दूसरी लैंग्वेज में आप दूसरे वर्ड में आप समझ सकते हो कि विड है। फेयरवेल मतलब विड मतलब क्या, विदाई देना। जैसे आप अलग जब होना चाहते हो तो आप बोलते हो बाय फ्रेंड्स। जब आप अलग होना चाहते हो तब आप बोलते हो गुड बाय माय कंट्रीमैन, बाय बाय प्रवीण, अपने फ्रेंड का नाम ले लेते हो। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट
अगर आपको किसी से नाइट के टाइम में सेपरेट होना है तो आप बोलते हो गुड नाइट। गुड नाइट इज द प्रोसेस, गुड नाइट ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर आप देखिए तो वहां पर आप विश तो करते हैं लेकिन जनरली सेंस अलग होने का निकलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये आपका होल हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो थॉट्स आते हैं, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू, ब्लेस, कर्स, विश, प्रेयर एंड फेयरवेल। इतने टाइप के जो सेंटेंसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल्स एंड ऐसे ही आप इसको पढ़ते रहिए, जरूर आपको ये आएगा। बार बार रिवाइज कीजिए प्लीज, अगर आप रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।